नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त 4:50 हो रहे हैं और आप सब देख रहे हैं गूंज का स्पेशल एडिशन। आपको पता है हम कहाँ हैं? हम मीठी जुबान वाली जमीन पर हैं जिसे मधुबनी कहा जाता है। मधु मतलब शहद, बनी यानी बाणी, वाणी। शहद की वाणी बोलने वाले इन तमाम लोगों के बीच न्यूज 18 इंडिया पहुंच चुका है। कल बम्पर वोटिंग हुई थी, लेकिन आप याद रखिए अभी दूसरे फेज की वोटिंग बाकी है और इसीलिए वो तमाम जिले जहां पर वोटिंग होने वाली है, न्यूज 18 इंडिया वहां पर पहुंचने वाला है। तो मैं लिख कर लाई हूं, कहते हैं आहा सब कना छीनी, हम आयले छी आहा के दरबार। तो अगर आहाक आज्ञा हो तो हम गूंज का शुरुआत करी दे। तो यहाँ मिथिलांचल में मधुबनी के लोगों की आज्ञा है, शुरू कर रहे हैं हम गूंज, ये बताते हुए कि इस बार यहाँ पर जो कड़ा मुकाबला है उस पर सबकी पैनी नजर है। और एक बात बता दूं, मंच पर जितने भी लोग अभी मौजूद हैं वो इस बात को ना भूले कि केवल 5 नहीं, यहाँ छठा मंच जन सुराज की तरफ से भी सज चुका है और इसीलिए जन सुराज के भी यहाँ पर बहुत सारे समर्थक नजर आ रहे हैं। तो क्या कांटे की टक्कर, चाहे वो महागठबंधन वर्सेस एनडीए हो, तीसरे कोण से यानी जन सुराज से भी मिलने वाली है, यही जानने की कोशिश होगी। चलिए शुरू करते हैं गूंज इन्हीं आंकड़ों के साथ। मंच पर जो लोग हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं उन सब से आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूँ। ऋषिकेश कुमार रागर साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषिकेश जी। कन्हैया सिंह एलजेपीआर से हमारे साथ जुड़े हुए, जोरदार तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए भैया लोग। गुलाब यादव जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व विधायक। अरे वाह विधायक जी, आपका तो बड़ा जलवा है यहाँ पर। भारती मेहता हमारे साथ जुड़ी हुई है, जेडीयू की महिला प्रदेश अध्यक्ष है। और हमारे साथ शीतलांबर झा जी कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष। आपका भी कम जलवा नहीं है साहब। शुरू करते हैं गूंज। सबसे पहले भाई, चूंकि आपके लिए जोरदार तालियां बजी है तो आप ही से शुरू किया जाए। बम्पर वोटिंग हुई है, वोट चोरी या फिर मुद्दों की सीना चोरी? देखिए, बम्पर वोटिंग हुई है। हाँ। ये हमारे महागठबंधन के पक्ष में हुआ है और 2/3 से पहले चरण में हम लोग जीत रहे हैं। मैडम सुना आपने, वोटर आए हैं आपको भगाने के लिए। सबसे पहले तो रुबिका लियाकत जी मिथिला के पावन भूमि पर अहाँ के हम संपूर्ण मिथिलांचल वासी के तरफ से हार्दिक स्वागत करे छी। वैदेही के धरती छे। और अब मैं विषय पे आ जाऊं। जितने भी यहाँ लोग हैं, आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत अभिवादन और प्रणाम। कि जो कहा है अभी आरजेडी से जो यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगी जी। कि कल प्रथम चरण में 64.66% की वोटिंग हुई है। और ठीक 1.25 साल पहले 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें वोटिंग प्रतिशत बढ़ी थी और महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत बढ़ी थी और सरकार एनडीए की बनी थी दिल्ली में। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और केंद्र में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को वो आशीर्वाद गया था। तो रुझान कहता है कि एनडीए की सरकार आ रही है। भारती जी, लेकिन 19 साल से तो आप ही है ना, यही जलवा है। एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं इस बार आपको परेशान करेगी? रूबिका जी, ये बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया कि 19.5 साल हो चुके हैं, 20वां साल चल रहा है, मगर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जलवा उसी तरह कायम है। और वो आप यहाँ देख रही हैं, भारत का एकमात्र अर्बन हाट, जहाँ आज मैं उस मिथिला हाट में भी आपका स्वागत करती हूँ जिसका उद्घाटन
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2 साल पहले किया था। और इसी गांव के बेटा हमारे जदयू आप के बिल्कुल राष्ट्रीय बोलिए, आप अध्यक्ष बिल्कुल कार्यकारी बोलिए। संजय झा जी का अब वो जनता ने कॉन्सेप्ट फर्स्ट था। गियर डाल चुका है। एकदम महिला- मेरा है कि ये जलवा है। आपने नीतीश महिला कुमार का जी मुद्दा जो उठाया। बरकरार है। भारती जी रुक जाइए। आप ये कह रहे हैं कि आपने विकास किया, आपने ये कहा कि नीतीश बाबू के राज में विकास हुआ है। एक बड़े पैमाने पर मैं वोट करवा देती हूँ। क्या मिथिला का, खासकर मधुबनी का विकास हुआ सड़कों के केस में? नहीं हुआ? हुआ है? नहीं हुआ है? हुआ, मिथिला का विकास हुआ है। विकास हुआ? एकदम नहीं हुआ है। नहीं हुआ विकास। मिथिला में लूट हुआ। ये रावण का लंका है। एक गरीब कचरी मुड़ी नहीं बेच सकता है, रोटी नहीं। ये कुछ लोग, ये नीतीश कुमार के दलाल है। ये सोना का आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। हाँ, विकास हुआ कि नहीं? विकास इसी हुआ क्योंकि पहले 17 लाख मात्र बिजली घर में था, अभी 2 करोड़ 14 लाख घरों में बिजली पहुंच चुका है।